हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर कक्षा 12वीं के लिए आज स्टैटिस्टिक्स का सेकंड चैप्टर फिर से लेके आया हूँ। ठीक है, तो बच्चों रेखीय सहसंबंध के बारे में मैंने कुछ आपको समझाया था। आज हम पढ़ेंगे रेखीय सहसंबंध के अर्धघटन क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया बच्चों कि अगर प्लस में अगर एक आंसर आता है आर का तो उसको बोलते हैं संपूर्ण धन सहसंबंध। -1 आता है आर की वैल्यू तो उसको हम बोलते हैं संपूर्ण ऋण सहसंबंध। और 0 अगर आता है आर की वैल्यू तो उसको हम बोलते हैं रिक्त सहसंबंध या सहसंबंध का अभाव। लेकिन बच्चों हर बार ऐसा होता नहीं है। हमारा जो आंसर है वो 0 से लेकर 1 के बीच में और -1 से लेकर 0 के बीच में हो सकता है। तो यहाँ देखिए आंशिक सहसंबंध का अर्धघटन देखिए 0 <r <1 और -1 <r<0 का अर्धघटन। यदि r का मान 0 से 1 के बीच में हो या -1 से 0 के बीच में हो अर्थात कि मानांक r<1 हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों चलों के बीच आंशिक संबंध है। जब मानांक r का मान 1 के समीप हो तो कहा जा सकता है कि दोनों चलों के बीच में संबंध संपूर्ण रेखीय संबंध के समीप का है एवं संबंध अधिक घनिष्ठता अनुपात में है। ऐसे संबंध के समय हम एक चल के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव अन्य चलों के मूल्य में कैसा होगा उसका विश्वसनीयता अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। जब r का मूल्य मानांक r का मूल्य 0 के समीप हो तो दोनों चलों के बीच में रेखीय संबंध की घनिष्ठता अत्यंत कम है ऐसा हम कह सकते हैं। और उनके बीच रेखीय से संबंध का लगभग अभाव है ऐसा माना जाएगा। ऐसी परिस्थिति में एक चल के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव दूसरे चल के मूल्य पर कैसा होगा उसका विश्वसनीयता अनुमान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। उसके बाद बच्चों हम जाएंगे पहले एग्जाम्पल पे और इसी के साथ आपके सवाल शुरू होते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई एक सामान्य ज्ञान की स्पर्धा। सवालों का पहला एग्जाम्पल अर्थ है ऐसे तो इसका एग्जाम्पल नंबर 5 है। एक सामान्य ज्ञान की स्पर्धात्मक परीक्षा में पूर्व के दिनों की तैयारी का प्रतीक्षा फल पर प्राप्त प्रभाव जानने की लगभग समान बौद्धिक क्षमता वाले 7 उम्मीदवारों के एक निरीक्षण लिया जाता है। ये है निर्देशन। पूर्व के 3 दिनों में वाचन कोई 25 घंटे पढ़ता है तो उसको 65 नंबर आता है। 38 घंटे पढ़ता है तो 75 नंबर आते हैं। 30 घंटे पढ़ता है तो उसको 68 नंबर आते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग पहले फाइंड कर देते हैं। यहाँ n बराबर 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 और आप लोग जानते हो माध्य कैसे प्राप्त करते हैं। सबका टोटल किया जाता है इन सबका तो आपको मिलता है 231 भाग में 7 n किया तो ये मिला हमको 33 और y का भी माध्य अपने को मिला 72। तो ये क्या बता रहा है कि दोनों के माध्य x बार और y बार पूर्णांक हो तो r का मान इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। वाचन आपको दिया होगा, गुण आपको दिए होंगे, आपको x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ज्ञात करना है। तो x माइनस एक्स बार माने x बार कितना था आपका, x बार था कितना 33, यानी इन सारी संख्याओं में से आपको 33 माइनस करना तो ये संख्या मिलेगी। बच्चों आपको ये याद रखना है कि x माइनस एक्स बार आपको क्या होना चाहिए हमेशा 0 और y माइनस वाई बार आपको होना चाहिए 0 बिकॉज ऑफ यहाँ पे x बार और y बार क्या है पूर्णांक है। उसके बाद इन दोनों का गुणाकार आपका होगा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, उसके बाद x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और y माइनस वाई बार का स्क्वायर, तब आपको कीमतें मिल गई। फिर r का फॉर्मूला होता है r बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार गुणा में y माइनस वाई बार बटे में इन अंडरूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर गुणा अंडरूट में सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर 151 बटे में अंडरूट में 182 गुणा अंडरूट में 136। अगर उन दोनों का गुणाकार किया जाता है तो अंडरूट में होता है नीचे 24,752। अंडरूट निकाल दिया तो 157.3277। 151 का भाग इससे किया तो 0.96 प्लस में आंसर है तो यहाँ हम लिख सकते हैं। लास्ट लाइन आपको ये लिखनी पड़ेगी। यहाँ देखा जा सकता है कि आर का मान 1 के अत्यंत समीप है, अतः वाचन पढ़ाई के घंटे और प्राप्तांक के बीच में घनिष्ठ धन संबंध है। अतः उन पर से ऐसा कहा जा सकता है कि सामान्यतः अंतिम दिनों के वाचन पढ़ाई में अधिक घंटे हो तो परीक्षा प्राप्तांक भी अधिक मिलता है। उसी के साथ हम जाएंगे नेक्स्ट में। अब यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए।
मोबाइल का उत्पादन करती कंपनी ने गत 6 महीनों में बेचे गए मोबाइल 1000 इकाई में एवं उसके प्राप्त लाभ का वितरण किया। तो बेचे गए मोबाइल की संख्या आप देख सकते हैं और उनका लाभ। तो अगर 3000 इकाई बेचते हैं तो 6 लाख आपको लाभ मिलता है। 8000 इकाई बेचते हैं तो 10 लाख आपको लाभ मिलता है। तो इस पर से पहले हम देखते हैं n बराबर 6, x बार आपका है 6.67 और y बार आपका है 9.67। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि x बार और y बार दोनों ही अपूर्णांक है, तो हम x व y के मूल्यों को अधिक बड़े भी नहीं है, अतः मार का मूल्य ये लेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, और अपूर्णांक होने की वजह से हम लोग मेथड चेंज हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, x और y का गुणाकार करेंगे, फिर x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो x और y का गुणाकार, इस पांचों कीमतें हमें आवश्यक रहती है। अब हम प्राप्त करेंगे r का फॉर्मूला होता है n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स का गुणा सिग्मा वाई के साथ अंडरूट में हम लिखेंगे n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर गुणा का अंडरूट में n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो आपकी कीमतें आपको मिल जाएगी 0.94। हम देख सकते हैं कि आर का मान 1 के समीप है, अतः मोबाइल की बिक्री व उसके प्राप्त लाभ के बीच में अधिक गांठ धन से संबंध में ऐसा कहेंगे। तो बच्चों आपने देखा, अब ज़रूरी नहीं कि आपके दोनों ही अपूर्णांक हो, अगर एक भी अपूर्णांक हुआ तो भी इसी मेथड से हम सम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 आप देख सकते हो अपने हिसाब से। अब हम जाते हैं यूवी की मेथड कब लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, एक पाठशाला में विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर व वजन किलोग्राम में बीच के संबंध का अध्ययन करने हेतु 6 विद्यार्थियों का निर्देशन लेकर निम्न सूचना एकत्रित की गई। उस पर से विद्यार्थियों की ऊंचाई व वजन के बीच में संबंध का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऊंचाई सेंटीमीटर में ही रही आपको, और वजन इस प्रकार से है। सबसे पहले आपने n फाइंड किया 6 और x बार आपका 158.83 और y बार 57.33। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो ये कीमत जो है वो कितनी है, 100 के आसपास या 100 से बड़ी है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों माध्य x बार y बार दोनों अपूर्णांक है और चल x और y का मूल्य बड़े हैं, अतः r की गणना के लिए संचय विधि की अग्रिमता हम देते हैं। तब उद्गम बिंदु परिवर्तन के लिए a बराबर 158 और b बराबर 57 लेंगे, यानी पॉइंट के पहले की संख्या। आप चाहो तो इनमें से कुछ भी संख्या ले सकते हो x के लिए, और इसमें से कोई भी संख्या ले सकते हो y के लिए। Cx आपका 1 और Cy आपका 1, बिकॉज अब यहाँ पे 1 से भाग करने पे ही इसकी संख्या समान आती है। तो आपका बन जाएगा u बराबर x माइनस a भाग में Cx, माने कि आपको सारी x की संख्याएं 158 से माइनस करती हैं और 1 से भाग करना है, बराबर x माइनस 158। v बराबर y माइनस b बटे में Cy माने y माइनस 57 बटे में 1 माने y माइनस 57। तो आपको मिलेगा, देखो आपको बच्चों कैसे करना है, 155 माइनस 158, 165 माइनस 158। तो इस प्रकार से आपको u की वैल्यू मिलेगी, और ये कभी भी आपको ज़ीरो नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ कीमत प्राप्त होगी। उसी प्रकार आपको v की वैल्यू मिलेगी। फिर आपको u भी फाइंड करना है, u स्क्वायर और v स्क्वायर। तो आपका r का फॉर्मूला होता है n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू का गुणा सिग्मा वी के साथ बटे में अंडरूट में n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर गुणाकार अंडरूट में n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार आपका 0.98 आपकी कीमत मिलेगी। ये क्या दर्शाता है, हम देख सकते हैं कि r का मान 1 के अत्यंत समीप है, अतः विद्यार्थियों की ऊंचाई व वजन के बीच में अधिक गांठ धन संबंध हम ऐसा कहेंगे। ओके, आज का वीडियो जो है ये एक वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें एग्जांपल नंबर 10 में आपसे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं।